Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the fourth part of chapter 5th, the fundamental unit of life, class 9th. In this video, we start with the topic cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its own contact separate from the external environment. हर सेल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जो उसे सेपरेट करती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. जो लार्ज कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उनको लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ चाहिए होती है सपोर्ट करने के लिए उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को, क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर और फंक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. अब इन एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए ये सेल एक मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होता है इनके पास. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ, ये एक यूकैरियोटिक सेल का एक फीचर है जो इसे डिफ्रेंशिएट करता है प्रोकैरियोटिक सेल से. सम ऑफ दिस ऑर्गेनेलिज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब ये ऑर्गेनेलिज इसमें हम विजिबल तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा, हम उसी की हेल्प से देख सकते हैं. वी हैव टॉल्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन. अब हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था प्रीवियस सेक्शन में. अब कुछ एग्जाम्पल है जो हम आगे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनेलिज के, जैसे गोल्जी अपर्चर्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया. सो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब एंड शीट्स होता है. इट लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबल्स, एक लॉन्ग ट्यूबल्स की तरह होता है. द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के. दीज आर टू टाइप, इसके टू टाइप होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप. ये रफ दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के अंदर क्योंकि पार्टिकल्स, इट्स हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स. इसमें राइबोसोम्स पार्टिकल होते हैं जो इसके सरफेस पे अटैच्ड होते हैं. द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिविटीज सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर की साइट्स होती हैं. दीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस. अब ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन होते हैं इसे वेरियस प्लेसेस पे सेंड किया जाता है टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. जो वेरियस प्लेसेस पे वहाँ भेजा जाता है जहाँ पे सेल को इसकी ज़रूरत होती है. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लाइपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लाइपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग दी सेल्स. अब कुछ प्रोटीन और लाइपिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं बिल्डिंग ऑफ सेल में, सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग में, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेस. सम अदर प्रोटीन्स आर लिक्विड एंड लिक्विड्स फंक्शन एज अ एंजाइम. और कुछ एंजाइम और हार्मोन्स की में फंक्शन में हेल्प करते हैं. ऑल दोज ER वेरीज फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल इन द लीवर सेल. अब कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं सेल में. इन जो लीवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टेब्रेट्स एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्ले. वो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन डेटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स में. नाउ कम टू गोल्जी एपर्चर्स. The Golgi apertures first discovered by the Camillo Golgi consist of a system of membrane bounded vessels. इसमें एक system of membrane होता है जो membrane bounded vessels होता है और ये approximately parallel arrange होता है एक दूसरे से, जिसे हम बोलते हैं cisterns. These membrane often have connected with the membrane of ER. ये membrane connect होती है ER की membrane से and therefore consist another proteins, और इसलिए इसमें constitute होते हैं another proteins of a complex cellular membrane system. The material synthesized near ER is packaged and dispatched to various targets. अब ये इसमें जो material होता है वो synthesize होता है near ER के, और किस लिए होता है, पैकेज और डिसपैकेज के लिए, मतलब आने जाने के लिए, पैकिंग करने के लिए, टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड और आउटसाइड द सेल थ्रू गोल्जी एपर्चर्स.
इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। इसका जो फंक्शन होता है उसमें इंक्लूड होता है जैसे कि मॉडिफिकेशन पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसल्स। इन सम केसेस, कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम, कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं वो सिंपल शुगर से बनाई जाती हैं गोल्जी एपरेचर्स में। द गोल्जी एपरेचर्स इज ऑल्सो, जो गोल्जी एपरेचर्स होता है उसमें फॉर्मेशन ऑफ लाइजोम्स भी, इनकी फॉर्मेशन भी होती है गोल्जी एपरेचर्स में। अब इसमें लास्ट के 3 टॉपिक्स हैं, जिनसे 4 टॉपिक्स वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।